हेलो गाइस, फिल्म स्टोरी की न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेलर मूवी फुल इन हिंदी। तो गाइस, बहुत दिन हो गए वीडियो अपलोड किया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जेलर मूवी की कहानी में हमें दिखाया गया है एक विलेन है जो मूर्तियों का स्मगलिंग करता है। वो अपने लोगों को भी मार देता है बिना कुछ गलती हो जाने से। और रजनीकांत, उसका एक बेटा है, एक नाती है और एक बहू है और उनका एक बीवी है। थोड़ा एक फैमिली टाइप का मूवी है, पहले हमें दिखाया गया है। उसके बाद हमें दिखाया गया है कि उसके बेटे एक पुलिस ऑफिसर है जो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कुछ मूर्ति के बारे में, लेकिन कोई बता नहीं रहा। इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में बर्मा के लोग रजनीकांत को उठा लेता है, लेकिन उसका बेटा बताता है पापा से दूर ही रहो, वो एक बड़ा डायनासोर है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि पता चलता है कि रजनीकांत कुछ अलग लेवल का ही है। वो सबको मार के कहता है मैं बड़ा डायनासोर हूँ, मेरे बेटे से बच कर रहना और उसे कुछ बताना मत। मुथुवेल अब इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकता है। बाद में पता चलता है कि मुथुवेल गायब हो चुका है और रजनीकांत बहुत चिंतित हो जाता है। रजनीकांत पुलिस की मदद लेना चाहता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद एक इंस्पेक्टर बताता है कि उसका बेटा मर चुका है और रजनीकांत गुस्से से सीनू को मार के फेंक देता है। लेकिन वर्मा अब रजनीकांत को मारने वाला है, लेकिन पहले कह चुका है तुम्हारे नाती, बहू और तुम्हारे पत्नी को मारूंगा, उसके बाद ही तुम्हें मारूंगा। लेकिन रजनीकांत थोड़ी डांट जाता है, सेटलमेंट की बात करता है, लेकिन वर्मा नहीं मानता। अब रजनीकांत भी रेडी हो जाता है सबको मारने में और फैमिली को बचाने में। अब रजनीकांत चाहता है कि उसके फैमिली को सेफ और सिक्योर रहे, इसलिए वो नरसिम्हा से मिलने आए हैं और उनसे कुछ मदद मांगने आए हैं। नरसिम्हा बोलते है भाई मैं तुम्हें क्यों नहीं मदद करूंगा, आ जाओ। और उनको 4 बॉडीगार्ड देता है जो एकदम वेल ट्रेन शूटर है, दूर से ही एकदम निशाना लगा के खलास कर देता है। इस तरह हमें दिखाया गया है कि वर्मा अब फैमिली को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। दोनों में थोड़ी टक्कर देने की बात आ जाती है कि वर्मा जाता है लेकिन रजनीकांत उसका मूर्ति पे कब्जा कर लेता है और वर्मा वहां से चला जाता है। अब वर्मा गुस्से में रात में रजनीकांत के घर में अटैक करता है। तो रजनीकांत सोचता है कि अब सबको बताने का टाइम आ गया है, तो बहू और अपने बीबी को बता देता है। रात के अटैक में सब गोलाबारी होता है, रजनीकांत बैठा रहता है और वो 4 स्नाइपर ही सबको मार देता है। अब कहानी में हमें बैक स्टोरी दिखाया जाता है जब कामदेव वर्मा को कह रहे हैं कि रजनीकांत कौन है। वो एक जेलर है और उस जेल में वो सबको कंट्रोल करता है, कोई भी कैदी उससे बच नहीं सकता। पूरे डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। ऐसे दिखाया जाता है एक स्वैग से जेलर जो कैसा होता तो नहीं है लेकिन कैसा होना चाहिए रजनीकांत को इस फिल्म में, वैसा ही स्वैग दिखाया जाए। उस स्वैग के बदौलत अब सीटी तो मारोगे, बहुत अच्छा है। अब दिखाया गया है कि वर्मा कहता है ठीक है आप उनको आने दो, मैं सिकंदर से बहुत से लड़के भाड़ा किया है जो रजनीकांत को रोक देगा। लेकिन अब कामदेव बताता है भाई सिकंदर उस जेल में ही था। तो अब वर्मा समझ जाएगा और कहेगा कि ये सब लड़के किसके लिए आए, ये तुम्हारे लिए आए हैं, ऐसा कामदेव कह के रख देगा। उसके बाद दिखाया गया है रजनीकांत आ चुका है, उसको मार के चले जाने ही वाला है। लेकिन वर्मा कहता है रुको रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो आप समझ रहे होगे क्या बताना चाहता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। तो रजनीकांत थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसको छोड़ देता है। अब वर्मा कहता है मुझे एक चीज चाहिए जो तुम्हें लाना होगा। तो रजनीकांत बोलता है ठीक है क्या चाहिए बोलो, उसके बदले मेरे बेटे मुझे वापस कर दो। तो कहता है एक क्राउन है जो एक मंदिर में है, उसे तुम्हें चुराना पड़ेगा। रजनीकांत मानता तो नहीं था लेकिन क्या करे, अपने बेटे के लिए मान जाता है। अब रजनीकांत क्राउन के बारे में जानना चाहता है तो वो एक आदमी से पूछता है क्राउन कहाँ है, तो मंदिर में है। और कैसे लाए तो बताता है कि एक लास्ट मून नाम का वो एक ट्रस्टी है जो परमिशन दे के आपको वहाँ से गुजर सकता है, लेकिन वो सन के है। और उसके बाद रजनीकांत बहुत अच्छे से एक प्लान बनाता है और इसमें वो मैथ्यू का साथ देता है जो मोहनलाल है। बहुत अच्छा लग रहा है मोहनलाल इस नाम में। वहाँ में दिखाया गया है एक बहुत अच्छे से एकदम शूटिंग की तरह, आपको लगेगा ही नहीं कि ये शूटिंग है। ऐसे ही उनको टोपे पहना के रजनीकांत नकली क्राउन को ऐसा दिखाता है कि असली है और वो लोग उसे ले जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि रजनीकांत अपना लड़का को वो लोग छोड़ देता है, लेकिन वो अब कहता है कि वर्मा मैं तुम्हारे साथ ही चाहता था, मुझे 50% शेयर चाहिए इस क्राउन से। लेकिन वर्मा कुछ समझ नहीं पाता है और रजनीकांत का बेटा कहता है कि
मैं पहले से ही बहुत पैसे का मालिक बनना चाहता था। मैं इसलिए इस मूर्ति के पीछे पड़ा था। अब मुझे 50% का शेयर दे दो तो ही तुम यहाँ से वापस ले जा पाओगे। और वर्मा मान जाता है और इस तरह से हमें दिखाया गया है कि क्राउन में एक कैमरा है और उससे रजनीकांत पूरा सच देख लेता है। रजनीकांत के आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। उसके बाद रजनीकांत उसे घर ले आता है और बाद में वर्मा को पता चल ही जाता है कि वो नकली है और वो रजनीकांत के बेटे को बुला लेता है। रजनीकांत को बेटे को फिर से बुला लेता है। रजनीकांत के एंट्री बहुत ही अच्छा है कि वो वर्मा के जो बेस है वो ग्राउंड के अंदर है, उसे वो क्रेन से उखाड़ के एंट्री मारता है, सबको वहाँ पे गोलियों से मारता है। उसके बाद वर्मा की बारी आती है और वर्मा को भी वर्मा के स्टाइल से ही मार देता है। उसके बाद रजनीकांत के बेटे को एक पहाड़ी जगह में ले जाता है और उनसे कहता है तुम चुपचाप मान जाओ और सरेंडर कर दो। लेकिन रजनीकांत का बेटा मानता नहीं है, मुझे नहीं, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरा इज्जत चला जाएगा। पापा उसको समझने की कोशिश करो प्लीज़, मुझे इस बार जाने दो, मुझे मैं और आप ही तो सिर्फ पता है और किसी को नहीं पता। लेकिन रजनीकांत कहता है नहीं, जो सच है सच, पुलिस के नौकरी में झूठ नहीं चलता। तब उसका बेटा कहेगा ठीक है, हम दोनों को ही तो पता है, और वो गोली निकल के रजनीकांत को ही मारने वाला होता है। लेकिन क्या भाई, वो 4 स्नाइपर वहाँ पे भी था। रजनीकांत अपने बेटे को ही मारना पड़ता है लास्ट में और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कहानी इतने तक। बाय गाइस, चैनल में नए आया तो फॉलो कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और नए ऐसे हिंदी डब्ड मूवी के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। बाय बाय गाइस, थैंक यू इतने देर तक वॉच करने के लिए।